गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक IUPAC चल रहा था जिसमें अपन ने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन कर रखा था। एल्केन हमारा हो गया था, एल्केन के एग्जाम्पल कर लिए थे। हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक आज भी हमारा वही रहेगा, IUPAC नोमेनक्लेचर, बट इसके अंदर आज जो हम करेंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप वाले आते हैं। साथ में अगर कोई कंपाउंड है जिसमें अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, तो उसका नामकरण कैसे किया जाएगा वो हम देख रहे हैं। तो IUPAC नामकरण हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें हम कर रहे हैं आज फंक्शनल ग्रुप वाले। अब मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले आते हैं तो उसके लिए एक और मैं अलग से आपका एक वीडियो इसका और बनाएंगे जिसमें मल्टी फंक्शनल ग्रुप के बारे में होगा। आज अपन सिंगल फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम आज का, जैसे CH3 CH2 CH2OH। चलिए, नाम लिखने से पहले एक बार फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ। अपने को जब भी नाम लिखना होता है तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट। वर्ड रूट लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स। ये आप जानते हैं, ये हमने पिछली क्लास में ऐसे पढ़ा था कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के अनुसार पूर्व लग्न लगाया जाता है। पूर्व लग्न के बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट मीन्स मूल शब्द, फिर प्राइमरी जो है आपका प्राथमिक अनुलग्न, और ये आपके द्वितीयक अनुलग्न। एक बार हिंदी में देख लीजिए, प्रीफिक्स मीन्स पूर्व लग्न, वर्ड रूट का मतलब होता है मूल शब्द। मूल शब्द, मूल शब्द के बाद में इसका है आपके ये प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, और ये हो गया द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम आते हैं इस एग्जाम्पल पे। ये हमारा एग्जाम्पल CH3 CH2OH। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो आप इसका नाम लिखने से पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। ये आपको बता रखा था मैंने, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होने के बाद में आप उसका क्रमांकन यानी कि नंबरिंग करेंगे, और जब आपका नंबरिंग हो जाएगा तो उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे उसका जो नोमेनक्लेचर करना होता है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सूत्र के अनुसार करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला जो ऊपर लिख रखा है इसके अनुसार नाम करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे ऐसा सिलेक्शन के लिए कोई विशेष है नहीं, इसमें यही है हमारी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की। ठीक है, इसमें अपने को ये है कि OH जो है फर्स्ट कार्बन पे लगा है, सेकंड पे है या थर्ड पे है, ये मेंशन करना जरूरी है। तो नंबरिंग करना कंपलसरी है, 1 2 3। जनरली 3 कार्बन का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, 2 या 3 का, तो उसमें नंबरिंग कंपलसरी नहीं होती है, पर यहाँ नंबरिंग करना है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को नंबर देना पड़ेगा ये। चलिए, विदाउट सब्स्टिट्यूएंट वाले होते हैं वहाँ भी कोई नंबरिंग नहीं करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको भी नंबर देना पड़ता है, यहाँ भी इसको नंबरिंग देना पड़ेगा। चलिए, क्या नाम होगा इसका? सबसे पहले प्रीफिक्स तो है नहीं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट कि प्रीफिक्स कौन कौन से कंपाउंड के अंदर कौन कौन से पूर्व लग्न लगे हैं। तो पूर्व लग्न इसमें है ही नहीं भाई, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। मैं ऐसे लिख देता हूँ आपके, ये OH जो है वो हमारा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। तो जब फंक्शनल ग्रुप है तो प्रीफिक्स नहीं है, मीन्स हमारा वर्ड रूट आएगा, मूल शब्द। बोलो 1 2 3 को क्या बोला जाएगा? प्रॉप। ये प्रॉप प्लस N, देखिए प्राथमिक अनुलग्न, सारे बॉन्ड जो है आपको कैसे लग रहे हैं? सिंगल बॉन्ड, तो प्रॉप प्लस N, ये हो गया आपका प्रोपेन। चलिए, हो गया प्रोपेन। प्राइमरी सफिक्स हो गया। सेकेंडरी सफिक्स किसके अनुसार लगाते हो? सेकेंडरी सफिक्स वी विल राइट सेकेंडरी सफिक्स अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप है आपका OH। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रोपेन 1 ऑल। चलिए, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है भाई। उसके बाद अपन एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं, CH3 CH2 CH2
मैंने यहाँ पे लिया CH3 CHOH CH3। चलिए ये भी हमारा अल्कोहलिक कंपाउंड है। कंपाउंड में अभी भी फंक्शनल ग्रुप क्या दे रखा है आपको, मैंने दिया है OH, फंक्शनल ग्रुप OH दिया है। तो इस कंपाउंड का नाम, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करें आप लोग, तो ये लो साहब लॉन्गेस्ट चेन ये हुई हमारी, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हुई। तो क्या नाम बन गया इसका, सबसे पहले ये फंक्शनल ग्रुप है अगर, तो ये क्या है, ये प्रतिस्थापी है, प्रीफिक्स लगेगा इसका। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के पेरेंट चेन के साइड में जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप अगर हटा दें तो पीछे जो रहा वो क्या है आपका, ये आपका क्या है, मिथाइल। चलिए तो ये मिथाइल है, तो कितने नंबर पे, नंबरिंग करो इसकी, 1 2 3 4 5। ये क्रमांकन हमने यहाँ से इसलिए किया क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप को 4 नंबर मिल जाता है। तो मिनिमम नंबर कहाँ से मिल रहा था, वहाँ से आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। मिनिमम नंबर आपके आ रहा है राइट साइड से। तो मिथाइल को क्या नंबर मिल गया भाई, 3 मिथाइल, ये 3 मिथाइल। और उसके बाद और पूर्व लग्न कोई है नहीं, एक ही था, लिख दिया वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, पेंट और पेंट प्लस n, तो पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल। ये हमारा हो गया इसका कंपाउंड का नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 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 CHO। इस बार हमारा कंपाउंड है वो अल्कोहल नहीं है, कंपाउंड क्या है हमारा, एल्डिहाइड है। कंपाउंड क्या है हमारा, एल्डिहाइड है। ये जो मैंने आपको बताया है ये हमारा कंपाउंड कौन है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो इसमें फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो ये जब फंक्शनल ग्रुप है तो भाई लॉन्गेस्ट चेन जो कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला है वो कौन सी है भाई, यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन लोग। ये हमारी इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये हुई, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन गई। फंक्शनल ग्रुप के केस में लॉन्गेस्ट चेन वह होती है यदि फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन मौजूद है तो उस लंबी से लंबी चेन को सेलेक्ट किया जाएगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी इंक्लूड हो, साथ में उसको मिनिमम नंबर भी मिले। क्या मिले, मिनिमम नंबर। तो मिनिमम नंबर यहाँ से इसको मिल रहा है तो मैं इसको लिखूँगा 1 2 3 4 5। क्या नाम रह जाएगा इसका, कंपाउंड का नाम होगा भाई 5 कार्बन है। पहले तो कोई भी प्रीफिक्स है क्या, पूर्व लग्न नहीं है, छोड़ो इसको, प्रीफिक्स है ही नहीं। अगला नेक्स्ट नंबर किसका आता है, वर्ड रूट का। भाई लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी, नंबरिंग भी कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई करना है नाम लिखने के लिए, फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला। तो वर्ड रूट अब नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 के लिए क्या होता है, पेंट। 5 के लिए क्या है, पेंट। तो पेंट प्लस n, देखिए वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, n, पेंटेन। और प्लस एल्डिहाइड का लगता है l, तो भाई पेंटेन प्लस पीछे l लगाना इसका सेकेंडरी सफिक्स, एल्डिहाइड का क्या लगता है, l। अभी इसी क्लास के अंदर कुछ एग्जाम्पल करने के बाद लास्ट में मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा। उस टेबल के अंदर आपको सारे बता दूंगा कि किस फंक्शनल ग्रुप का क्या प्रीफिक्स लगता है, क्या प्राइमरी सफिक्स उसका क्या है और उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है। ठीक है, मतलब कुछ फंक्शनल ग्रुप, कुछ नहीं, सारे के सारे करीब करीब सबकी मैं एक टेबल बनाऊंगा। अभी उस टेबल के अंदर आपको क्या बता दूंगा कि अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या लगता है और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या है, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या। वो आप इस पूरे वीडियो को ढंग से देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से पूरी की पूरी सारणी बना के मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो के अंदर। चलिए फिलहाल इसलिए बात बोल रहा हूँ कि जिनको भी ये नहीं पता है कि भाई एल्डिहाइड का एल लगता है,
अल्कोहल का ऑल आता है, तो उसके लिए वो टेबल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ना है। ठीक है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप करेंगे हम इसी के अंदर, तो उसके अंदर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि टेबल में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, सेकंड किसको दे रहे हैं, मतलब उसमें प्रायोरिटी टेबल को एज इट इज़ लर्न करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो टेबल। उसके बिना आप मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड जो होंगे वो नहीं कर पाओगे। तो पेंटेन 1+L, भाई ये ए और ये ई को दोनों को जब इसको कनेक्ट करोगे तो इस ई को हटा दिया जाता है, पेंटेनल, तो ये पेंटेनल हो गया, कंपाउंड का नाम हो गया पेंटेनल। ये ई हटा दिया जाता है जब ये एल को इसके साथ में जोड़ा जाएगा। चलिए कम अपना एग्जाम्पल नंबर 4, जो चौथा एग्जाम्पल है आपका CH3 CH2 CH CH2 CH3 CHO, ये हमारा कंपाउंड है। फिर से मैंने एक एल्डिहाइड ही लिया है। इस एल्डिहाइड के अंदर आपको इसका नाम लिखना है, तो एक बार आप प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। अगर आपको आ गया है, वीडियो को पॉज करके इसकी कोशिश करें, आप लिखें, उसके बाद मैं करवाऊँगा। चलिए कोशिश कर ली, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके अंदर आपने ये है भाई कि आपको मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो मे बी कि आप गलती क्या करोगे कि आप लोग ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लोगे, बट ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं करनी है भाई, क्योंकि इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो फिर ये कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप ऐसा लगा है जिसके अंदर भी क्या है, कार्बन। मैंने अभी 2 मिनट पहले एक बात बोली थी कि यदि फंक्शनल ग्रुप है उसमें भी कार्बन है, तो चेन को सेलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी चेन में इंक्लूड हो जाना चाहिए, शामिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं कहने का मतलब ये है कि आपको ये काम करना था, न कि उधर आगे जाना था सीधे सीधे। मतलब लॉन्गेस्ट चेन का रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। अरे लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, बट यदि ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ गया, जैसे ये इसमें क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर जो OH था, तो OH में तो कोई कार्बन है नहीं। इस केस में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना था कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले यदि उसमें कार्बन नहीं है तो, और यदि कार्बन है तो उसको चेन में शामिल भी करना है और नंबर भी क्या मिले, कम। तो यहाँ देखिए चेन में शामिल कर लिया, ओके। तो ये क्या हुआ हमारा 1, ये 2, 3 एंड ये 4। चलिए अब क्या नाम बन गया, ये जब हमारी चेन है, अरे तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट। इसका क्या लगेगा, प्रीफिक्स। ये पूरा का पूरा सेकंड नंबर कार्बन पे क्या लगा रखा है हमने, इथाइल। तो सबसे पहले क्या लगेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। तो 2 इथाइल, 2 इथाइल के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन, अरे ये ई मैंने कहा था हटा देना और पीछे लगा देना ब्यूटेनल। ये हो गया आपका कंपाउंड। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, 5th एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग। तो वो एग्जाम्पल हमारा ये है भाई कि CH2 CHO CHO एंड CH2 CHO। चलिए इस कंपाउंड का नाम क्या है बताइए आप लोग। थोड़ा सा फिर से वही कह रहा हूँ, आप पहले कोशिश करें, आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पहले प्रैक्टिस करें उसके बाद मैं करता हूँ। चलो करता। ये इसमें आपको जब फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं कितने हैं, 1 2 3, जब 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं तो उन सभी को चेन में शामिल करना पॉसिबल नहीं है। क्या मैं इसको तीनों को चेन में इंक्लूड कर सकता हूँ क्या? यदि मैं इसको लेता हूँ 1 2 3 4 5 तो ये पीछे रह जाएगा, 1 2 3 4 तो ये रह जाएगा, 1 2 3 4 तो ये पीछे रह जाएगा। कैसे भी करूँ मैं इन तीनों ग्रुप को इस चेन में शामिल नहीं कर सकता।
तो ऐसे केस में, ऐसी स्थिति में हमको किसी को भी चेन में शामिल नहीं करना है। मीन्स हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हमने एक भी फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर चेन में शामिल नहीं किया है, करना भी नहीं है, कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो या तो सबको चेन में शामिल करो या किसी को मत करो। इन दोनों को करोगे, इसको नहीं करोगे, नाराज़ हो जाएगा ये। इसको और इसको करोगे, इसको नहीं करोगे तो ये नाराज़ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है भाई कि किसी को भी नाराज़ नहीं करना है। तो क्या करना है, यहाँ देखिए आप लोग, ये हमारा प्रोपेन, अरे 1 2 3 1 2 3, तो हमारा कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई। अब आप लोग बोलेंगे ट्राई एल है ना, तो ट्राई एल नहीं है। अरे वो ट्राई एल क्यों नहीं है, क्योंकि ये एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड का हमने भी आपको बताया एल लगता है, बट वो एल कब आता है, जब इसका कार्बन चेन में इंक्लूड हो जाए। जब ये कार्बन चेन में शामिल ही नहीं हुआ तो अपन एल नहीं लगाएंगे। जब कार्बन फंक्शनल ग्रुप का चेन में शामिल नहीं होता है तो एल नहीं लगा के लगते हैं कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से कि आप इसमें गलती कर सकते हो, थोड़ा ध्यान रखना। कार्बेल्डिहाइड ऐसा एग्जाम्पल और लेते हैं, अभी लेते हैं। चलिए, तो पहले मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के 2-4 एग्जाम्पल करवा लेता हूँ, उसके बाद ऐसा एक उदाहरण और लेता हूँ। चलिए, सपोज हमारा जो कंपाउंड था, ये थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, इसका ऊपर हमारे भी ज़रूरत नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना आ गया, आपको नंबरिंग करना भी आ गया है। जहाँ गलतियाँ करोगे वो उस टाइप के मैं आपके और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नंबर 6 CH3 CH2 CH2 CH Br COOH। सपोज हमारा ये कंपाउंड है, सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप भी लगा है और कार्बन की चेन भी है। बोलो क्या नंबर होगा, क्या इसका नाम होगा? इसका जो है, पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करो आप लोग। ये हमारी पेरेंट चेन है। ठीक है, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। ओके, तो नंबरिंग करते हैं। नंबर किसको देना है? कम नंबर। फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए? कम नंबर। तो यहाँ पे हमने दिया 1 2 3 4 5। 2 पे क्या लगा है? ब्रोमो। लिख दीजिए नाम। सबसे पहले 2 ब्रोमो, उसके बाद मूल शब्द यानी वर्ड रूट किसके अकॉर्डिंग? कार्बन एटम कितने टोटल? 5 के। क्या क्या आता है 5 के लिए? पेंटेन। अब ये ओइक एसिड लगता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है? ओइक एसिड। क्या लगेगा? ओइक एसिड। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये ई हटा के यहाँ पे ओइक कर देंगे, पेंटेनोइक एसिड। ये इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 पेंटेनोइक एसिड। चलिए, जो अपना एग्जाम्पल नंबर जो 6 हो गया, उसके बाद 7वां देखिए। ये 7वें नंबर को आप पहले खुद सेल्फ प्रैक्टिस करें एक बार, उसके बाद अगर डायरेक्ट आप लोग ये देखना मत। चलिए, मैं इनको एक बार रफ ही कर लेता हूँ। आप लोग ये एग्जाम्पल देखें एक बार। 7, 8, 9 और 10 प्रैक्टिस करें। मैं आपको ये 4 एग्जाम्पल समझा देता हूँ, उसके बाद ये जो 10 एग्जाम्पल है वो उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट जो मल्टी फंक्शनल वाले हैं वो हम लोग कल कर लेंगे। चलिए देखें अपना एग्जाम्पल नंबर 7। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है तो हमने कहा आपको फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हमने ये दे दिया 1 नंबर। चलिए, तो ये 1 2 3 4 5 ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। लॉन्गेस्ट चेन के बाद प्रीफिक्स लिखना होता है, तो प्रीफिक्स नंबरिंग हो गई, प्रीफिक्स लिख रहे हो आप 3 4
तो 3 पे और 4 पे क्लोरीन है तो आप लिखोगे डाईक्लोरो, 3,4 डाईक्लोरो। और आगे वही आपका पेंटेन, ई हटा के लिख देना ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। देन आपका नंबर 8, इसके अंदर देखो फंक्शनल ग्रुप जो आपको 3 दिख रहे हैं, एक ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा यहाँ पड़ा है, तीसरा यहाँ। जब फंक्शनल ग्रुप 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं तो सबको आप पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते हो। तो उस केस में मैंने आपको कहा कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करना है, इसको शामिल नहीं करना है। तो फिर तीनों को आपने चेन से बाहर रखा है तो हमारी चेन जो बनी वो 1, 2 और 3 ही कार्बन की आपकी ये पेरेंट चेन बनी है। चलिए, तो पेरेंट चेन अगर 3 कार्बन की है तो उसके अलावा ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रीफिक्स तो इसके अंदर एब्सेंट है ही नहीं कोई प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट क्या लगेगा, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन, ये हो गया हमारा प्रोपेन। प्रोपेन के बाद आप लिखेंगे 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्स ट्राई। देखिए अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्राई ओइक एसिड नहीं लिखना है यहाँ पे, यहाँ लिखना है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, यहाँ ये था भाई कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, CH2 CH2। यहाँ देखिए COOH, ये COOH और यहाँ पर भी COOH, ये हमारा कंपाउंड। इसको अपन ऐसे, अगर ऐसे लिखा हुआ आएगा थोड़ा इजी रहेगा, इस तरह से ऐसे ओपन कर दिया तो आपको थोड़ा सा मे बी कि आप गलती कर दोगे, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको दोनों टाइप से लिख दिया। ये देखो आप इसको, ये और ये बिल्कुल एज इट इज सेम है ना, बस यहाँ है एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर और वहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए, तो ये प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार से नंबर 9 जो 9 नंबर का एग्जाम्पल है, इसके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप 2 दे रखे हैं, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पीछे भी रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है आपके, क्लोरीन। नंबरिंग करिए आपने यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, तीसरे पे क्लोरो है तो नाम हो जाएगा अपना हमारा 3 क्लोरो, इसका नाम रहेगा 3 क्लोरो। यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को चेन में शामिल इसलिए किया क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप थे और दोनों को अपन शामिल कर सकते थे। अगर 3 होते तो इनको भी नहीं करते। देखिए यहाँ COH, COOH और ये COOH 3 ग्रुप है, बट इसमें 2 ग्रुप ये COH है, ये C नहीं है यहाँ पे, ये है Cl, मतलब क्लोरीन है ये। तो क्लोरीन के लिए हम अलग से नाम लिखेंगे प्रीफिक्स के, एज ए प्रीफिक्स क्लोरो है हमारा यहाँ पे लगा हुआ, 3 क्लोरो। अब डाईओइक एसिड है क्या, पेंटेन डाईओइक एसिड, 3 क्लोरो पेंटेन डाईओइक एसिड। देखिए मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि 3 क्लोरोपेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड, ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 ओइक एसिड होते हैं तो दोनों फर्स्ट एंड लास्ट पे होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के रूप में फर्स्ट एंड लास्ट पे ही होता है, हमेशा चेन के अंदर इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे 1,5 डाईओइक एसिड आपको लिखना कंपलसरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर अपना जो 10 है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि इस टाइप का कोई कंपाउंड है, इसमें ये हमारी पेरेंट चेन ये वाली होगी। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे तीसरे कार्बन पर क्या आ रहा है, ब्रोमो, और दूसरे पे क्या आ रहा है, इथाइल। यहाँ पे 2 नंबर पे इथाइल और यहाँ से देखा जाए 2 नंबर पे मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है, अरे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, ये है M। तो हमने यहाँ से नंबरिंग क्यों की, क्योंकि यहाँ से दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आया हुआ है, यहाँ से भी दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी है, बट यहाँ मिथाइल है और उधर वहाँ पे इथाइल है। तो इथाइल का ई और मिथाइल का आता है M, तो पहले कौन आता है भाई, ई आता है, इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से करी। माना कि इधर से भी इथाइल या इधर भी इथाइल होता, या फिर इधर मिथाइल और वहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप लगा होता, तो फिर आपको सेकंड सब्स्टिट्यूएंट देखना है कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो इसका, ये फर्स्ट तो हो गया मान लीजिए दोनों सेम, तो सेकंड क्या है, इधर से ब्रोमो आ रहा है, इधर से सेकंड पे क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। यानी अगर दोनों तरफ से समान नंबर पे समान प्रतिस्थापी आ जाए तो आप
उससे थोड़ा आगे बढ़ के जो नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी तरफ ध्यान देना है और उसको देखना है कि वो उसको क्या नंबर मिल रहा है। चलिए, तो ये आपका सबसे पहले आप लोग लिखाएंगे इसमें तीसरे पे बी। देखो प्रतिस्थापी भी टोटल कितने हैं, 1, 2 और 3। सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो, बी पहले आता है ना, तो 3 ब्रोमो। उसके बाद 2 नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे है इथाइल, 2 इथाइल। और उसके बाद ये जो 6 नंबर पे है हमारा मिथाइल, तो 6 मिथाइल। 3 ब्रोमो, 2 इथाइल, 6 मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने टोटल आपके, 7। तो इसके लिए क्या हो गया, हेप्ट, क्या हो जाएगा, हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेन प्लस ओइक एसिड। ओइक एसिड लगाते हैं तो ये ई हट जाता है, बट ओइक एसिड भी क्या है, एक थोड़ी है, 2 है भाई, पहले नंबर पर भी है, 7वें पर भी है। तो हेप्टेन डाइओइक एसिड, हेप्टेन डाइओइक एसिड, ठीक है। 3 ब्रोमो, 2 इथाइल, 6 मिथाइल, हेप्टेन डाइओइक एसिड। चलिए, तो इस प्रकार से हम करते हैं सिंगल फंक्शनल ग्रुप। ये सारे सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब जहाँ अल्कोहल है वहाँ सिर्फ अल्कोहल ही है, जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है वहाँ ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है मैंने, और जो आपका एल्डिहाइड है वहाँ पे ओनली एल्डिहाइड दे रहा हूँ। तो कीटोन वालों में भी होता है, वैसे ईथर का होता है। तो इन सब के अभी सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाले कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, और जस्ट उसके बाद हम करेंगे मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अपने को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा प्रायोरिटी टेबल का। जो एक प्राथमिकता किस ग्रुप को देनी है उसको लेकर के एक टेबल बना रखी है, वो टेबल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसको आप बढ़िया लर्न करना, नहीं तो आपको मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले जो एग्जाम्पल है उसका आप नाम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए।